चलिए अब हम लोग यहाँ पर से कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाले ही। तो इस लैब को कंप्लीट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, ईटीसी प्लस डब्ल्यूडी अगर हम लोग कॉल कर देंगे तो लैब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यस सर। तो हम लोग को कहाँ पर ये कॉल करना होगा, जब हम लोग व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो इसके उसके अंदर बाद सर चेक स्टॉक्स है, इसके अंदर एसक्यूएल मतलब एक्सएमएल का यूज हो रहा है, तभी इसका इंफॉर्मेशन फेच आउट हो रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पर ही हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यू स्टॉक्स में जा चेक स्टॉक्स का रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं, है ना। रिक्वेस्ट कैप्चर करने के बाद आप देख पा रहे हो ये ऐसा आ गया। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियल वाइज अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। और इसको भेज देते हैं रिपीटर में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से कंटिन्यू करेंगे, एक रूट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। तो रूट एलिमेंट के लिए हम लोग कैसे करते हैं कॉल, सिंपली नॉट डॉक टाइप। यस सर। और रूट। चलिए यहाँ से हम लोग उठा ही लेते हैं कोड जो है, नॉट डॉक टाइप। उसके बाद हम लोग रूट या फिर कुछ भी नाम दे दीजिए, आपका मर्जी है कि सिर्फ रूट ही देना है, वो जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ नहीं। पर आप हाँ कोई भी नाम दे सकते हो। ओके सर। ठीक है, नॉट डॉक टाइप। यहाँ पर जैसे फुल लिखा हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे क्रॉस दे दो सर। रीड दे दिए, ठीक है। आप ओके। उसके बाद हम लोग क्या करें, एंटिटी यूज करें यहाँ पर, ठीक है। एंटिटी का भी नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर मैं रख देता हूँ सीन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो प्रोडक्ट आईडी आप देख रहे हो ना, इस तो यहाँ प्रोडक्ट पे आईडी एंटिटी में, को कॉल करना पड़ेगा। हाँ इस प्रोडक्ट आईडी में हम लोग को एंटिटी को कॉल करना है। तो हम लोग कॉल कराने के लिए यूज करते हैं एंड, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी का नाम, और यहाँ पर हम लोग कोलोन दे देंगे टर्मिनेट कराने के लिए, ठीक है। तो एंटिटी का नाम। हाँ यस सर। ऐसे आप एंटिटी को कॉल करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिस्टम फाइल के अंदर क्या दिया हुआ है, ईटीसी पास डब्ल्यूडी दिया हुआ से है फास्ट। है ना। तो ये क्या करेगा, ईटीसी पास डब्ल्यूडी को निकालेगा। तो आपको हमेशा जो रिस्पॉन्स है ना, इसी रिपीटर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है। और हम लोग जब गो करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आ गया इस बार, आगे सर। है ना। कल भी यही काम कर रहे थे हम लोग। कल नहीं हो रहा तो था लैब यार। का इशू होगा ना। हम्म, क्या हुआ था सर? लैब का ही इशू हुआ होगा, लैब का ही। ये चलते रहता है पोर्ट्स फिगर में। ओके सर। और रही बात कि आप लोगों का भी साथ ही साथ क्यों हो रहा था, तो सर्वर से मिल गया होगा, हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो ये एक तरीका है हम लोग कैसे कॉल करा सकते हैं। तो अब अगर मैं इसी रिक्वेस्ट को पूरा कैप्चर करता हूँ ना, और यहाँ पर इसको जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ मेरा लैब भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया। हम्म। तो ये वाला यहाँ पर आप देखिएगा, आपको कोई रिस्पॉन्स लेकिन नहीं मिलेगा। इसका हाँ। आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है रिपीटर। ये सब मतलब एक्सेस बट का जब हम लोग को रिक्वेस्ट रिपीटर से ही हम लोग को इसका रिस्पॉन्स दिखता है, ठीक है। ओके सर सर। ये आपने तीसरी वाली लैब खोली है क्या? मेरे को लग रहा है नहीं आपने नहीं, थर्ड वाली खोली पहली है वाली, कुछ। देखिए पहली वाली है। पहली वाली तो सर कल हो ही गई थी। हम तो सेकंड पहली वाली कर रहे थे ना। नहीं, पहली वाली नहीं हुई थी ना। नहीं पहली नहीं वाली पे पहली वाली हो रिजल्ट गई थी। दूसरे वाले पे आ रहा था। हाँ दूसरे पहली वाले वाली में का एरर आ रहा था। नहीं, पहली वाली का रिजल्ट दूसरे वाली पे आ रहा था, दूसरे वाली का तो आ ही नहीं रहा था।
हाँ, दूसरे वाले का हाँ रिजल्ट ये नहीं आ होता है। रहा था। ये जैसे मैं बताता हूँ, ये जो एक्सएक्सी यूजिंग एक्सटर्नल एंटिटीज वाला है वो हो गया था। एसएसआरएफ वाला नहीं हुआ था कल। SSRF वाला भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ ओके। पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे हम लोगों ने अभी एच क्या किया था, फाइल लगाया था कि नहीं, हम लोगों ने डॉक टाइप के ऊपर ये लगाया था कि नहीं, ये देखिए। जब चेक स्टॉक्स किया हम लोगों ने इस वैल्यू को लगाए थे कि नहीं, है ना। तो जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइल स्लैश स्लैश etc पास wd लिखा हुआ है ना। ये कैसे लिखा हुआ है, एक यूआरएल के फॉर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर यूआरएल पे कुछ भी चीजों को कॉल किया जाता है तो ऐसे ही कॉल किया जाता है। तो अब अगर हम लोग को कोई भी सर्वर का डिटेल कॉल कराना है, यहाँ हम लोग के पास सर्वर का डिटेल दिया हुआ है, तो अब क्या कॉल होगा फाइल की जगह पे, सर्वर ही कॉल कर लेंगे। यूआरएल कॉल होगा। यूआरएल कॉल होगा, ठीक है ना। तो इस बार इसको ट्राई करके देखिए, चेंज क्या होगा आपका। यहाँ पर जब आप एंटिटी कॉल करोगे, फाइल की जगह पे आप क्या दे दोगे, अपना सर्वर का डिटेल दे दोगे। उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। आप लोग एक बार इसको चेक करो, उसके बाद हम लोग भी जिन लोग का नहीं होगा उन लोग के लिए मैं भी एक बार करके दिखाऊंगा। इन शॉर्ट करेंगे ही एक बार। सर वो लैब का वो भेज दीजिए ना। भेज दे रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग का ये सब हो जाएगा ना, मेरे पास बहुत अच्छा एक लैब मुझे मिला है, उसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। मैं आपको लैब दिखा देता हूँ एक बार। ये एक मीडियम लेवल का लैब है, तो अगर सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हम लोग जितना भी वर्नेबिलिटीज के बारे में अभी तक सीखे हैं, उतना इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा ही, ठीक है। और एक्चुअली हम लोग इन सारे वर्नेबिलिटीज को ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, CSRF SSRF बाकी है, हम लोग पहुंचेंगे, काफी सारा बाकी है, हम लोग पहुंचेंगे। सर आइडोर भी है ना। हाँ, आइडोर तो हम लोगों ने कर लिया। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, एक्सेसेस बाकी है सर। एक्सेसेस बाकी है, ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे। CSRF बाकी है, SSRF बाकी है, फाइल अपलोड बाकी है अभी तक हम लोग का, ठीक है। यस ये लैब को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद मतलब जब सब खत्म हो जाएगा, जब लास्ट वाला पोर्शन रहेगा ना, एक लैब तो लेना ही यस पड़ता सर। है उसके लिए। और ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ना कि ये, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल सिस्टम के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको वल्नरेबिलिटी ज्यादा मुश्किल मिलेंगे, खोजना मुश्किल होगा, और थोड़ा रियलिस्टिक है ये वाला रिसर्च लैब हम लोग का। ओके सर। चलिए 25 हो रहा है ना, 10 मिनट काफी होगा, 35, ठीक है। यस ट्राई कीजिए।
किया था उधर। सर एंड प्रोडक्ट आईडी था ना, एंड हम्म वो प्रोडक्ट आईडी में एंड पहले था ना? नहीं, क्या था आप सर? आपको सिर्फ जो भी कुछ करना होगा ना, वो जो फाइल सिस्टम है, सिस्टम में फाइल्स की जगह पे ये लगाना है, और तो प्रोडक्ट आईडी के बीच में भी तो कुछ लगाना पड़ेगा ना, उसका एंटिटी के बाद का नाम। कुछ देना है, सेमीकोलन। ठीक है। सर हेलो हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे में तो एक कल वाला आया था सर, ये जो कल दिखा रहा सर, इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी सर, वही दिखा रहा था। मेरे इसमें भी वही दिखा रहा है। वही दिखा रहा है। हाँ सर। कोशिश कीजिए फर्दर, दो तीन देखते हैं, उसके बाद मैं करके देखता हूँ। और 5 मिनट है। सर जब हो ही नहीं रहा क्यों टाइम? देखिए, इस चीज में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। सर हम तो कल से ही कर रहे हैं, आपको पर बार बार सेम वही रिजल्ट दे रहा है ये। कल से कर रहे थे, आप एक चीज बताइए। अभी थोड़ा देर पहले एक लैब जो हम लोग सॉल्व किए वो भी तो कल से ही कर रहे थे ना, सॉल्व हो गया। तो हाँ सर सर। करेंगे सर, ट्राई करेंगे। पेशेंस, एक चीज याद रखिएगा, मतलब इस चीज में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ सर, सर ये तो मेरा है। स्क्रीन देख लीजिए सर, एक बार देखिए तो मैंने सब बराबर लिखा है, तो भी मेरे को क्यों ऐसे आ रहा है? अ,
एक Out. स्क्रीन शेयर कीजिए। तो फिर से एक बार ट्राई कर रहा था मैं स्टार्टिंग से, अच्छा बंद कर दिया सब कुछ। सर ये इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी बता रहा है। चलिए ठीक है। सर मैं शेयर करूँ क्या, एक मिनट देख लीजिए आप। हाँ शेयर कीजिए। तो देखिए ये प्रोडक्ट, चलिए ठीक है, अब इसका एक बार रॉ डेटा या फिर हेक्स निकालिए एक बार। वो तो आ ही नहीं रहा है, शायद निकल गया। सर ये बार मैंने जो किया है वो सही है ना? हाँ हाँ, जो किया आपने सही है, ये इनवैलिड ही हम लोग को देगा। इसके साथ साथ हम लोग को एक फोल्डर नेम भी हम लोग को प्रोवाइड किया जाए। पर ये लैब पूरी नहीं हुआ ना अभी तक। नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब मैंने जो कोड्स डाले वो ठीक है ना, मतलब वो लैब हाँ के हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, आपने जो कोर्स डाले वो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। इसके साथ साथ हम लोग को एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पांस मिल नहीं रहा है सर वो। हम्म। चलिए इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल होगा तो बताइए। Yes sir. विजिबल है ना? Yes sir.
चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले इसको हम लोग वर्ब सूट में ले जाते हैं। और रिक्वेस्ट को हम लोग अब कैप्चर कर लेते हैं, है ना? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली जैसे हम लोग लास्ट टाइम डॉक टाइप लगाए थे, डॉक टाइप हम लोग को लगाना है ना। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम लोग जब इसको रिपीटर में भेजे थे, ठीक है, और रिपीटर में हम लोगों ने कौन सा क्वेरी डाला था? ये वाला डाला था ना, डॉक टाइप का। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, इस लाइन को। फिर इसी लाइन को ही पूरा ले लेते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है? यहाँ पर हम लोगों को लोकेशन दिया गया था ना, क्या बोलते हैं, इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है, हम लोग के पास लोकेशन दिया हुआ है, ये वाला, है ना? Yes, sir. तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर में डाल देते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। आप Yes, एक sir. चीज नोटिस नहीं किए थे? कुछ अभी भी ऐसा लग रहा है जो नोटिस नहीं किया जा रहा है? यही रिजल्ट आया था ना आपके पास? सर मेरे पास आया 200 ओके आया, बट 900 नीचे 944 दिखा रहा है, 944। अच्छा, आप प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं किए होंगे तब। अच्छा, हाँ हाँ। अब मुझे एक चीज ध्यान दे के बताइए कि आप लोग सबको के पास यही रिजल्ट आया था कि नहीं? हाँ सर, तो यही मेरे आता है। पास तो यही आया। ध्यान इसमें दिए थे? पर हाँ कि लेटेस्ट लेटेस्ट में, मतलब लेटेस्ट का क्या मतलब हुआ? अब रिस्पॉन्स चेक कीजिए। सर मेटा डेटा, सर ये क्या मतलब, हमें ये फोल्डर्स कैसे के हुआ सर? अंदर एक बार फिर से जाके या फिर वो मिलेगा? जी हाँ, हम लोग को डायरेक्टरी का नाम मिल गया था यहाँ पर। ओ तेरी। अच्छा वो अब अब हम लोग मेटा डेटा लेटेस्ट डालते करके हैं। वो डायरेक्टरी। हाँ, अब अगर मैं इसको गो करता हूँ तो आई एम मिल रहा है, डायरेक्टरी का नाम मिल रहा है ना हम लोग को। क्या करेंगे हम हाँ लोग? सर मेटा डेटा। सिंपली, हाँ सिंपली इसको हम लोग डालते हुए जाएंगे आगे, फिर गो करते हैं। अब क्या है? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अब हम लोग क्या करेंगे? स्लैश लगा के सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अब क्या आ रहा है? एडमिन। अब ऐसा कुछ लग रहा है ना कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकल रहा है हम लोग के पास। हाँ सर, बस इसके सर बाद आ जाता है। अब हो गया लैब सॉल्व। कल इसी चीज पे अटके हुए थे, ये कर लेते कल तो हो अच्छा, जाता। अब यहाँ पर देखिए कुछ काम का चीज मिला, सिक्योरिटी एक्सेस की, सिक्योरिटी एक्सेस की, सिक्योर एक्सेस, है ना? सीक्रेट एक्सेस, हाँ। अब सर यहाँ पर इसे हम बस लोग, आप सेंड करोगे तो क्या कहते हैं, लैब सॉल्व हो जाएगा। हाँ इसी चीज को अगर मैं सीक्रेट एक्सेस की को यहाँ पर लगा के सेंड करूंगा ना,
नहीं नहीं तो नहीं मेरा सर, नॉर्मल भी अगर जैसे अगर आपने सेंड किया तो हो गया, मेरा हो गया था, क्योंकि एडमिन के बाद जब क्रेडेंशियल्स मिल गए तो कोर्स वगैरह पे दिखा रहा था कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। अच्छा, तो जरूर इससे भी मिल जाएगा। मेनली यहाँ पर तो बोला गया सीक्रेट एक्सेस की के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये आप नोटिस कीजिए कि क्या मुझे दिखाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक तरह से डायरेक्टरी का ही लोकेशन बता रहे हो ना। आपने नोटिस किया हाँ जब आप, मतलब सर हम जैसे हाँ उसमें काली में करते हैं, अगर हम किसी फोल्डर में गए, हमने फोल्डर का एड्रेस दिया, उसके ट्रैवल कर आगे रहे हैं ना हम स्लैश लोग, लगाया, तो फोल्डर हाँ के अंदर भी डायरेक्टली कंटेंट्स ट्रैवल हमें कर रहे हैं ना विजिबल हम हो लोग। जाते हैं। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग क्लोन करते हैं कोई वेबसाइट को, कैसे क्लोन होता है, कभी ध्यान दिया वेबसाइट, हम लोगों ने HTTP ट्रैकर यूज किया था। हाँ वो गेट वाली भी तो हमने क्लोन करी थी तो कल, जिसमें से उसमें एड्रेस वगैरह निकाले थे। बिल्कुल, तो उसमें कैसे क्लोन हुआ था, वो एक तरह से फोल्डर बना दिया था कि नहीं। अब उस फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे हो ऐसे बन रहा है। तो समझ लीजिए कि ये हम लोग का सर्वर, एक सर्वर है, उसमें हम लोग का ये फाइल रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इस फाइल को ओपन करूंगा, उसके अंदर ऐसे फाइल्स बने हुए रहेंगे, है ना। तो उसी का ही मत एग्जाम्पल था कि एक और फाइल है अंदर, उस फाइल के अंदर एडमिन है, उस फाइल के अंदर हम लोग का की है, ठीक है। हो गया। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग को डिटेल्स मिला। कल के लैब में वैसे दिक्कत था क्योंकि हम लोग को ये डिटेल भी नहीं दे रहा था, हम लोग को इतना ही दूर सर तक आई दे रहा था। थिंक लेटेस्ट आ रहा था, हमने शायद नोट नहीं किया था, शायद लेटेस्ट आ रहा था, बाकी याद नहीं। मैं हाँ भी वैसे, क्योंकि लेटेस्ट मतलब एक बार हम तो रिकॉर्डिंग में मैं भी जाके देख ध्यान सकते देता हूँ। हैं। रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हैं वैसे, बट क्योंकि सर हमको आपकी आप आवाज कट रही है, इसी चीज का मैं बताया था। आपकी आवाज कट रही है, समझ एक नहीं आ रहा बिल्कुल भी कुछ। अब ठीक है आवाज, हाँ अब ठीक है। देखना पड़ेगा क्या आ भी रहा था कि नहीं, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। कल का क्लास काफी अजीब भी गया था इसीलिए। चलिए ठीक है, हम लोग को इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल आ गई ना। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो रिक्वेस्ट हम लोग को मिला है इसको कॉपी करके फॉरवर्ड करा दीजिए, लैब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन हम लोग को सिर्फ किस में मिलेगा, रिपीटर ही में मिलेगा, ठीक है। आगे जब हम लोग जेसन पढ़ेंगे तब आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका क्या यूज होता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, लैब को सॉल्व कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल A कंट्रोल V, फॉरवर्ड ऑफ। नहीं, सिक्योरिटी की आपको देना ही पड़ेगा, लैब तो सॉल्व हुआ नहीं मेरा। हो गया, चलिए ठीक है, हो जाएगा, एडमिन से भी हो जाएगा, ठीक है। तब यस सर। आगे बढ़े। हम्म सर XML का मेनली काम क्या होता है उससे का? SQL का क्या काम था, डाटाबेस को मैनेज करना, डाटाबेस क्रिएट करना। सेम, ठीक है। सर ये सैन 25 क्या है सर? जैसे ओएस टॉप 10 है वैसी सैन 25 भी है क्या कुछ? हाँ सर उसमें 25 वर्नेबिलिटीज आती है क्या? बिल्कुल, देखिए हम लोग दोनों को मिला के चलते हैं। तो ओवेस्ट टॉप 10 क्या कहता है ना कि 10 वर्नेबिलिटी थोड़ी ना है हम लोग के इसमें, 10 से काफी सारा वर्नेबिलिटी है, ठीक है। हाँ
तो ये क्या करता है, उसी सैम 25 में से टॉप 10 वर्नेबिलिटीज को निकाल के हम लोग को बस पब्लिश करता है कि ये 10 वर्नेबिलिटी हम लोग के 4 साल में काफी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसीलिए ओवैस्ट टॉप 10 और सैम 25 अलग अलग चीजें हैं। तो सर हमें उस पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल मतलब ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ओवैस्ट टॉप 10 होता है। ठीक है ना। ओके सर, फिर ये हम जैसे बग क्राउड या फिर हैकर वन का एक आधी टारगेट लेंगे ना सर, ये सब होने के बाद बिल्कुल कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। वो टारगेट लेने से पहले नाहम स्टोर सॉल्व करेंगे, क्योंकि नाहम स्टोर मैंने उसको सॉल्व किया ना, वो ऑलमोस्ट रियलिस्टिक बना के रखा है। ठीक है, तो ओके सर। उसको अगर आप सॉल्व करने में कामयाब हो गए ना, तो काफी सारा बग आपको आराम से मिलेगा। हाँ सर, वो एक्चुअली यही है कि हम लोग अगर सीखना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम ही लगेगा, पर आपको तो हम्म। पता ही है सब कुछ कैसा क्या है। और एक है, अभी आप लोग अगर मतलब फील्ड में उतरना ही चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी हैकर वन में मत जाइए, सर बग काफी क्राउड ज्यादा के अप लिए? लेवल होगा। ठीक है, ओपन बग बाउंटी बोल के एक सोर्स है। ठीक है ना, तो फिर किधर करे सर? ओपन बग बाउंटी है। ओपन वेब। हम्म। ओके। ये एक साइट है, यहाँ से तो यहाँ स्टार्ट कीजिए। टारगेट्स नहीं मिलते ना? मिलता है, ओपन बग बाउंटी इसीलिए तो नाम है। ठीक है, आप यहाँ से हाँ स्टार्ट मैंने ये कीजिए। भी देखा था पहले। हम्म। यहाँ पर लेकिन आपको जो साइट्स मिलेंगे ना, काफी कम लेवल्स के रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हैकर वन में जाइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हैकर वन में जाओगे ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है। सर वो वही करना नहीं आता ना, अच्छी हम्म। अच्छी सर तरीके से एक्चुअली रिपोर्ट लिखना। एक्चुअली ये सब सारी चीजें होने के बाद ना हम्म, कम से कम हम लोग एक दो टारगेट्स आपके हिसाब से करेंगे, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल। परफॉर्म करेंगे और हम भी बताएंगे, मतलब पूछेंगे आपको। ठीक है, ठीक। परफॉर्म, मैं है तो ना, यहाँ हम पर सभी बोलूंगा करेंगे कि एक्चुअली, आप सुन भी लीजिए। करोगे हम भी करेंगे। बिल्कुल, मैं तो परफॉर्म करके दिखाऊंगा ही। यहाँ पर देखिए, मेनली यहाँ होता है कि हम लोग बैठ कर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, हाँ। मेन यहाँ पर काम यही है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बस ऑब्जर्व करना, और बैठ के पेन कॉपी लेके बैठ के लिखते रहो। हाँ सर। और ये मजाक भी नहीं है, सच में बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है पूरा इसमें। सर एक्चुअली स्टेटस कोड से पता लग चलना चाहिए कि इसमें कौन सी वर्नेबिलिटी है, यानी वो लोग देखते हैं तो पता चल जाता है उनको। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने जो वर्नेबिलिटी एक्सपीरियंस निकाला सर, वो इसीलिए बोलते हैं उनको एक्सपीरियंस बंदे। अभी हम लोग ने जो वर्नेबिलिटी निकाला वो किस में आ रहा था, क्लाइंट साइड एरर था उसमें। सॉरी, हाँ, क्लाइंट साइड एरर था। सर्वर साइड होगा सर नहीं वो। नहीं, क्लाइंट साइड एरर था। सर्वर में से फाइल निकाल रहे थे ना हम लोग तो। हाँ, सर्वर क्लाइंट में साइड। बराबर, सर्वर में से क्लाइंट भी की तरफ निकाल से रहे थे, प्रॉब्लम लेकिन थी। क्लाइंट साइड एरर था वो। हम्म। आपको 404 या 400 की रेंज में मिल रहा था कि नहीं, यस सर, क्लाइंट साइड है। इसीलिए। और इसे वर्नेबिलिटी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्लाइंट साइड एरर अगर जनरेट हो रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन बाहर रिस्पॉन्स में नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे ही चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक में। तो एक्सएमएल में इतना ही है, यही सेम चीज आपको करते रहना है, बस क्वेरीज जो हम लोग का सिस्टम के अंदर है वो चेंज होगा, उसमें हम लोग यूआरएल देते हैं बस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा कर लिया, एक्सएक्सी एक्सएमएल वाला तो कर लिया, एक्सएक्सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का हम लोग सीधा कर सॉल्व स्टार्ट करना करते हैं पोर्ट ट्रिगर से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल दिया है बहुत फालतू ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल दिया, आइडोर के बारे में कुछ अच्छा से समझाया भी नहीं गया है। ठीक है ना,
और हम लोगों ने आइडोर इससे अच्छा मतलब किया भी है एक लैब में। मिलके इतनी लैब्स थी क्या? हाँ, नहीं नहीं और है, लेकिन हम लोग को मेनली यही दोनों देखना था क्योंकि यही हम लोग का स्टेप फॉलो होता है और कुछ नहीं। ठीक है, सर इसमें एक इमेज वाली लैब है सर, वो करवाना है पर कौन सी वाली? एक्सेसरी में। कौन सा है? सर सर नीचे नीचे। ये वाला इमेज अपलोड? हाँ सर। अरे लैब नहीं करेंगे क्या हम लोग? ये सब खुद से आप लोग सॉल्व करो। अरे ये अपने लिए। बाकी स्टेप्स सेम है, हम लोग बस यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर पहले देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेप्स बाकी वही है जो हम लोगों ने अभी किया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इमेज अपलोड, इसके लिए भी हम लोग का लोकेशन दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है किसको? यूटीसी होस्ट में। ईटीसी होस्ट नेम को। चलिए हिंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब द इमेज फॉर्मेट यूजिंग इमेज द एसवीजी इमेज फॉर्मेट यूजिंग एक्सएमएल। मतलब यहाँ पर हम लोग को पहले ही बता दिया कि जो हम लोग का अपलोड वाला सेक्शन है वो क्या यूज कर रहा है, एक्सएमएल यूज कर रहा एसवीजी है। इमेज फॉर्मेट और एक्सएमएल। एक्सएमएल का यूज करते हुए हम लोग का इमेज को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार। हो गया स्टार्ट, इसको हम लोग लेते हैं और किस में भेजते हैं, बॉबसूट में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, व्यू पोस्ट। व्यू पोस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो अवतार में हम लोग को दे रहा है ब्राउजिंग करने के लिए। यस सर। मतलब इसके अंदर हम लोग का क्या चल रहा है, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। कोई कोई भी भी फाइल, फाइल। कोई भी फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो करें अपलोड, इमेज फाइल करते हैं कोई सर। भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर डालते जाइए। और यूआरएल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इमेज फाइल हम लोग कोई भी एक कैप्चर कर लेते हैं। तो इस केस में इमेज फाइल चलिए देखते हैं। आ, इसको ले लेते हैं, चलिए हो गया। ठीक है ना। अब इस यस। रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक बार देखते रहना है कि कौन सा क्या जा रहा है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोगों को जो हम लोग का जो फाइल अपलोड हुआ
उसका लोकेशन क्या था, हम लोग का पेज का नाम क्या है, 55। तो 55 में अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने फाइल अपलोड किए थे उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को खोजना है कि एक्सएमएल यूज कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले तो हम लोग को यही खोजना है कि एक्सएमएल यूज कहाँ हुआ था। कब इमेज जा कहाँ सकता है ना। ये ओके, एक चीज तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर क्या बोल रहा है। एसवीजी फाइल फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट। एसवीजी फाइल फॉर्मेट यूजिंग एक्सएमएल। अब हाँ, हम लोग को एसवीजी फाइल अपलोड करना होगा इसके लिए। सर एसवीजी क्यों? सर फाइल तो हम कौन सी अपलोड कर सकते हैं ना। अब इसमें हम लोग का हिंट में पहले ही दे दिया ना कि एसवीजी फाइल में ही हम लोग का एक्सएमएल यूज करता है। चलो नहीं सर तो इसमें दे रखा है, अगर ना दिया होता हाँ, तो। हेलो हेलो। हाँ वो सर की आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक क्या जो भी है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, तो सर मैं ये कह रहा था कि इसमें अगर हिंट ना हो तो हम क्या कौन सी वाला फॉर्मेट अपलोड करते सर? तो हम लोग हिंट ना होता तो हम लोग का कोई भी फॉर्मेट से अपलोड होता तो वो एक्सएमएल में ही लेता। तो इस सर्वर में बाउंडेशन लगा के रखा है कि सिर्फ एसवीजी फाइल से ही एक्सएमएल लेगा। ठीक है। और तो हिंट जिस दिया है ना इसने, इसीलिए हमें पता है कि एसवीजी फाइल से, पर हाँ, अगर हम रियल टाइम में करेंगे तो हमें तो पता चेक ही नहीं करना होगा ना। पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, अगर सर हम ये तो रियल लाइफ कर रहे हैं तो हमें एक एक मतलब फॉर्मेट जो है अपलोड चेक करके करना, देखते हैं कौन सा ले बिल्कुल रहा है। चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो ठीक। इसको हम लोग एक बार चेक कर देते हैं। एसवीजी ठीक है, इस इमेज को ही डाउनलोड करते हैं हम लोग। सेव एज, फाइल टाइप डॉट एसवीजी, सेव।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको चेंज करते हैं, डाउनलोड्स में चल, डॉक्यूमेंट्स में चलता है, ये रहा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इंटरसेप्ट। ओपन करके हम लोग इसका रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं। सर क्या 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 एक सेकंड वापस बताना। हम लोग क्या किए, रिक्वेस्ट को बस कैप्चर कर लिए फाइल टाइप चेंज करके। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, जब मैंने फाइल को अपलोड किया और कैप्चर किया उसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, SVG plus XML. ठीक है। Yes, sir. अब आप कोई भी फाइल अपलोड करो, उसका एक्सटेंशन के नाम के साथ अगर प्लस XML आता है ना, तो आप समझ जाओगे उधर ही कि यहाँ पर XML का यूज हो रहा है। ठीक है, अब सर आपने बस फाइल अपलोड करके इंटरसेप्ट किया, राइट? यप, बस फाइल अपलोड करके मैंने इंटरसेप्ट किया। अब यहाँ पर से हम लोग का काम चेंज होता है। आप देख पा रहे हो, ये हम लोग का मेटा डेटा Yes, sir. है ना। हम लोग को क्या करना होगा, इस मेटा डेटा को चेंज करना होगा। किसके साथ, यहाँ XML चल रहा है, Yes, sir. तो किसके साथ चेंज होगा, XML क्वेरी डालेंगे. बिल्कुल XML क्वेरी डालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस XML लिखा हुआ है ना, Yes, मतलब sir. हम लोग का XML क्वेरी भी चल जाएगा साथ ही साथ। अच्छा. तो अब आप बताइए, XML क्वेरी अगर हम लोग का साथ ही साथ चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कुछ भी देख सकते हैं या फिर रिडायरेक्ट करना हो. एक सेकंड, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका इंटरनेट, एक सेकंड गाइस, ठीक है कनेक्टेड है। इसमें क्या मिस कर रहा हूँ, एक चीज तो मैं मिस कर रहा हूँ इसमें। सर इसमें SVG प्लस XML, XML प्लस XML तो हाँ वो तो ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ये SVG के प्लस में XML क्यों आया सर ये? XML प्लस में XML इसलिए आया, एक सेकंड, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, है ना, तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं फाइल है, हम्म, ठीक है ना, हाँ ये सर। हम लोग का इमेज फाइल हो गया, ठीक है, प्लस जो XML आप देख पा रहे हो, ये हम लोग का वो एग्जाम ये किस फॉर्मेट में ये चल रहा है उसके बारे में डिटेल हो गया, क्या सर? किस फॉर्मेट में ये चल रहा है, ये ठीक है ना। SVG तो हमारा फॉर्मेट होगा ना सर? हाँ, तो तो ये XML इसका इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल हो रहा है उसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक SVG फाइल खुद का क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सर SVG फाइल के अंदर हम लोग उसका
हाँ यहाँ पर चेंजेस तो जैसे होगा, कि करके ये सर ये कर समझ देते हैं। में एसवीजी प्लस में एक्सएमएल सर दोबारा ऐसे कर सकते हैं कि सर एसवीजी जो फाइल आपने अपलोड किया है, उसमें अगर हम लोग रीनेम करके उसमें ही क्वेरी डाल दें हाँ वो XML तो कर ही रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लो कि हम लोग के पास एक क्वेरी दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वेरी हम लोग के पास दिया हुआ हाँ है ना। आप यस सिंपली क्या कर सकते हो, इस क्वेरी को कॉपी करो, ठीक है, और जाके यहाँ पर वर्कशूट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ था काफी सारा, है ना। तो यस मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस कंटेंट को इसके साथ चेंज कर दिया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिपीटर में भेज देता हूँ। सर ये क्वेरी आपने कहाँ से ली है? मैंने सोल्यूशन में ही है। अच्छा अगर आप नोटिस करोगे तो ये नॉर्मल हम लोग का क्या है, क्वेरी है कि नहीं। entity access फाइल सिस्टम etc होस्ट एसवीजी का क्रिएट हो रहा है। पहले तो वो क्वेरी चला है, नीचे एसवीजी क्रिएट हो रहा है, उसका वर्जन एक्स लिंक ये क्या है सर? ये हम लोग का ये जहां से आपने डाउनलोड किया है ना एसवीजी फाइल या अच्छा फिर अच्छा फोटो, उसका लोकेशन है, ओके ठीक है। या आप यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही डालना है, कोई भी यूआरएल डाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे एसवीजी फाइल हो। हाँ जी हाँ। ये देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, विड्थ, हाइट, हाइट ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये आपका साइज के यस लिए हो गया। फोटो के साइज पे हाँ यहाँ पर नॉर्मल एचटीएमएल में आपने देखा होगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एक्सेस, साइज हाँ एक्सेस दे देते हैं कि उसका साइज क्या यस होगा, वो कहाँ सब पर क्या सिचुएटेड होगा, है ना। ये यस बस वही डिटेल है। सर इसके बाद एक और लिंक है यहाँ पे, एक्स लिंक करके नाम है, ये ऊपर देखो सर 16 के ऊपर ही है एक्स लिंक करके एक और लिंक है, वो वाला क्या है? कौन सा, हाँ हाँ ये वाला एक्स ये आप, लिंक ये पूरा का पूरा आप हटा के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका बस लोकेशन है कि कहाँ से ये लिंक आ रहा है, मतलब ये फोटो आ रहा है, ठीक है। ओके ये लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें मैंने किया क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो सोल्यूशन में मेरे पास एक ऑलरेडी क्या फाइल का नाम दिया हुआ है, फाइल डिटेल्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा था कि क्रिएट करने के लिए एसवीजी इमेज फाइल खुद से, तो मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने सिंपली कोई भी एक फोल्डर या फाइल लिया उसको अपलोड कर दिया, ठीक है, इस केस पे। और ये जो उसके अंदर का जो मेटा डेटा है ना, उसको मैं चेंज कर दिया किसमें, एक्सएमएल में। अब ये एक्सएमएल रीड क्यों करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सवीजी प्लस एक्सएमएल, है ना। यस सर सर हेलो हेलो, आवाज आ रही है ठीक। यस सर अभी ठीक हाँ तो यहाँ देखिए, इसमें हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, कंटेंट टाइप क्या क्या है, एसवीजी प्लस एसवीजी एक्स प्लस एक्सएमएल, है ना। हम लोगों ने क्या किया, ये नॉर्मल फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है, होता क्या है।
बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें हम लोग का मेटा डेटा था, ठीक है ना। जब हम लोग कोई भी फाइल अपलोड करते हैं उसका एक मेटा डेटा होता है, उसको हम लोग चेंज करके अपना XML फाइल लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब मैं गो yes. करूंगा तो हम लोग के पास रेस्पॉन्स में क्या आएगा? सर्वर एरर। ये आया कि नहीं डिटेल्स, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे इसका डिटेल आया है ना। इंटरनल सर्वर एरर तो रहेगा ही, उसका तो हम लोग यूज कर ही रहे है ना, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड करा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे तो सेव किया हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड करा दिया। अब एक बार देखते हैं कि सॉल्व करने के लिए क्या मांग रहा है। ETC होस्ट नेम, अगर आप ध्यान देते तो हम लोग को होस्ट नेम कुछ मिला था। सबमिट सोल्यूशन में हम लोग को होस्ट नेम देना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर से चलते हैं, टारगेट्स में चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो जो चीजें अपलोड किया है उसके हिसाब से एक बार देखते हैं कि कोई हम लोग को होस्ट नेम का डिटेल मिला है कि नहीं। सर यही आ रहा है, तो वो जो सेट का लिंक होस्ट नेम वेब सिक्योरिटी एकेडमी। ये होना चाहिए टेक्निकली तो, क्योंकि होस्ट, यहाँ हाँ पे तो, होस्ट, यहाँ पे यही हाँ तो दिखा रहा सही है। तो है, सही तो है, यही ओके, तो हम लोग का होस्ट है। अब होस्ट नेम तो और क्या ही होगा जो इसको हम लोग बस का। सबमिट करना पड़ेगा। हाँ बस इसको कॉपी कीजिए और सबमिट कर दीजिए। हालांकि होस्ट नेम हम लोग के आंखों के ऊपर ही था सारा टाइम। सर वैसे सोल्यूशन उसमें भी तो आया था, क्या आंसर इज कहते हैं इनकरेक्ट प्लीज, ओके। सर, आई थिंक जो वो गेटवे वाले उसमें आया था ना, रिपीटर में जो उन्होंने डाला था वो आएगा शायद, पक्का नहीं। वो आएगा, चलिए सबमिट सॉल्यूशन, ये वाला इसका आप बोल रहे हो ना, रिस्पांस जो था। हाँ ये तो सेम ही है, सेम ही चलो तो है सर। ठीक है। लग तो सही देख, है। पोस्ट नहीं नहीं सेम ही तो है, 0 सेम है, यही तो डालना है। होस्ट नेम भी तो आ ही रहा है, यही तो होस्ट नेम है हम लोग का। इनकरेक्ट। अच्छा जी, चलिए और देखते हैं हम लोग। क्वेरी तो यही है, होस्ट नेम भी हम लोग को निकाल के दे ही दे रहा है। टाइम आउट, लैब टाइम आउट तो नहीं हुआ है। एक्सेप्ट हुआ, कनेक्शन क्लोज होस्ट, ये तो दिखा रहा है। आ तो रहा है होस्ट नेम, यही तो होस्ट नेम है अपना। होस्ट हेडर है लेकिन यहाँ तो दे देना चाहिए था। कुछ तो दिक्कत है सर। चलिए इसमें देखते सर सही। उसमें जो एक सेकंड खोलना, वेट, बोलिए। इसमें ये जो XMLNS वाला जो पूरा वो है वो हटा दो एक बार। कौन वो सा? यूज कर
XMLNS जो X लिंक वाली जो चीज है, मार्क करना। ये वाला सर सर। एक बार वो देखो ना, वेट हाइट के आगे जो शुरू हो रहा है XMLNS, इससे हाँ भी पहले, इससे भी थोड़ा सा पहले अगर ऊपर देखोगे, इसी लाइन में हल्का सा ऊपर, हाँ ये वाला, हाँ ये ये वाला पूरा यहाँ से लेके X लिंक तक अगर हटा दें, फिर यहाँ तक। X लिंक तक, हाँ मतलब पूरा ही आई थिंक हटेगा, जो भी है मेरे को पक्का नहीं पता। ये वाला हाँ वर्षन ये भी हटेगा ही आई थिंक, जो एक एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा है, और स्पेस। चलिए ठीक है, लिंक हटा के हम लोग देख सकते हैं। वैसे लिंक का कोई काम तो है नहीं, गो करते चलिए इसको। रिस्पॉन्स तो सेम है। प्रोलॉग का यहाँ पर उतना कोई काम होता नहीं है। चलिए प्रोलॉग्स हम लोग हटा दे, प्रोलॉग्स हटा ही देते हैं। फॉन्ट साइज रहने देते हैं, फॉन्ट साइज का कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखते हैं हम लोग के पास रिजल्ट आ रहा है अभी कि नहीं। etc पास wd। रिजल्ट ही तो नहीं निकल रहा है, यही तो। सर ये जो इन्होंने XML के आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ये जनरली होता नहीं है ना? किसके आगे? XML के आगे जो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, सबसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड। ये होता है, ये हाँ प्रोलॉग कहलाता है। अच्छा, ये रहेगा, हम है लोग ना? अभी तक जितने भी कर रहे थे जनरली उसमें डॉक टाइप ही डायरेक्ट डाल रहे थे ना? नहीं नहीं था, प्रोलॉग था। अच्छा उसमें हाँ प्रोलॉग ऑलरेडी के था, नीचे ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें ऑलरेडी था, ठीक। वर्षन को शो करने के चलिए हम लोग का होस्ट यही होता, लेकिन दे नहीं रहा है गेटवे सर्वर। लैब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सर एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करूं? बिल्कुल। मेरे में ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने अभी जो वही बस XML वाली वो चीज, XMLS वाली जो भी चीज थी वो हटाई है, ये वहीं से कॉपी किया है, और ये रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं दे रहा है। हाँ करिए, स्क्रीन शेयर करिए। हाँ कर दी मैंने, तो क्या आ रहा है रिजल्ट आपका? ये आ रहा है। किधर है भाई screen? हाँ तो अच्छा बात है। आप कहाँ से लिया है, आप कहाँ से लिए ये वाला डिटेल्स? फिर सेम ही सोल्यूशन जो है ना, वही मैंने बस उसमें क्वेश्चन मार्क हटा दिया, और बाकी सब तो सेम ही है, और वो एक्स लिंक वाली जो चीज थी वो हटा दी थी, अच्छा तो अभी तो ये आया है। अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, ये लग रहा है, बाकी पता नहीं, बट ये है ये नहीं। तो रेफर लिंक है, नीचे स्क्रॉल डाउन हाँ कीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए। एसवीजी नल स्क्रॉल हो गया। नहीं ये वाला तो, इसमें हम लोग का रिजल्ट नहीं है। स्क्रॉल अप कर लीजिए। इंटरनेट सर्वर एरर तो दे रहा है, यही हम लोग को चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल पेज निकाल के हम लोग को दे दिया। अच्छा, एक मिनट, अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए फिर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
आज के लिए काम करते हैं, यही तक ही रखते हैं, मेरे को थोड़ा काम भी है, तो आगे का हम लोग कल ही करते हैं। इसको हम लोग कल बोल रहे हैं कल ट्यूसडे को फ्राइडे बैठ है के। ना? हाँ नहीं, अच्छा मंडे को। हाँ ठीक है, मंडे को ही देखेंगे क्योंकि मंडे क्लास रख लेते हैं। हाँ ठीक है। 9th से एक वीक के लिए, ठीक है ना। 9th को तो नहीं रहेगा क्लास, इतना मैं बता देता हूँ आपको, मैं अपडेट कर दूंगा। एक वीक के लिए ऐसा हो सकता है कि क्लास कैंसिल हो जाए कभी कभी, ऐसे तो क्लास चलेगा ही। एक वीक क्लास? एक वीक के लिए मैं थोड़ा सा होम टाउन जा रहा हूँ काम से, तो 9th को आप लोग का ऑफ है। 9th को अच्छा मैं अच्छा। रहूंगा नहीं, अवेलेबल नहीं रहूंगा। 10th को फ्राइडे है, हो सकता है कि 10th को भी ऑफ हो, ठीक है। बाकी 11 12 तो आपका सैटरडे संडे, मंडे को शायद हो जाए, नहीं तो ट्यूसडे से वापस कंटिन्यू होगा, ठीक है। ठीक है सर। ये सामने वाले ट्यूसडे से या फिर अगले वाले? 9th 9 तारीख से, 9 तारीख इसी से? 9 तारीख से, ठीक है ना। एक वीक के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टरबेंस रहेगा क्लास में, लेकिन मतलब एकदम 13 तारीख को होगा क्लास, मंडे को? नहीं, क्लास मैं घर से क्लास लूंगा, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। ओके लेकिन हो सकता है कि आपको लेट इन्फॉर्मेशन दे कि क्लास कैंसिल है, ऐसा कुछ, इसलिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, पिंग कर देना कमेंट हाँ अगर हम कुछ है। टेलीग्राम में आपको मैसेज मतलब मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ओके देन गाइस, ओके सर। ठीक है सर। ओके इतना ही सर। रखते हैं इसको हम लोग। इसको मैं बाद में बैठ के देख भी लेता हूँ कि क्या दिक्कत आ रहा था, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ओके बाय। सर। बाय सर। Bye.